ये लो। मैं किसी और की चीज कभी अपने पास नहीं रखती हूँ। ये रहा तुम्हारा सिम कार्ड। नया फोन खरीद के उसमें डाल देना। हाँ, अब तो हमारी जान पहचान भी हो गई है, तो मिलना जुलना तो होता ही रहेगा। तुम बहुत चालू हो। अब तेरे इस फोन में मैं अपना सिम कार्ड डालूंगी, रिचार्ज करवाते रहना। हाँ, नमस्ते आंटी। हाँ। चलती हूँ, टाटा बाय बाय। ये लड़की तो आफत की पुड़िया है। जैसी भी है बहुत अच्छी है माँ। हाँ। सिर्फ अपने हुनर से नहीं बल्कि मेहनत से आज डेमोक्रेटिक पार्टी की वुमेन्स विंग की लीडर बन गई है। तो स्वागत कीजिए रुद्रा का। सबसे पहला मेरा इस पावन धरती को सलाम। मैं शुक्रगुजार हूँ भीम जैसे मजबूत, अर्जुन जैसे समझदार यहाँ के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी रंगा जी की, जिनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। इनके दिल में बहनों और माओं के लिए इज्जत है, बच्चों के लिए प्यार है और गरीब सताए हुए लोगों के लिए रहम भरा है। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं दुर्गा का रूप हूँ, रुद्रा, आपकी रुद्रा। अपनी रुद्रा के सामने कोई नहीं टिक पाएगा। हाँ वो तो ठीक है, मगर उससे हमें क्या फायदा होगा? फायदा क्या होगा? अरे इस रुद्रा को मैंने ही बनाया है। जीतने के बाद ये वही करेगी जो मैं कहूँगा। कल इसी स्टेट से ऑपोजिशन के डिस्ट्रिक्ट यूथ सेक्रेटरी कोडी ने अपनी मर्यादा को भूलते हुए हमारी सरकार को बुरा भला कहा, मुझ पर उंगली उठाई, सीएम साहब पर उंगली उठाई। ये है कौन? एक एरा गरा पार्टी वर्कर। कोडी संभल कर, पहले राजनीति को समझो, फिर माइक पर आकर बोलो। अगर हमारी पार्टी की छोटी निंदा की तो तुम्हारी पार्टी का झंडा उखाड़ फेंकेंगे। क्या है ये? तूने स्टेज पर कहा कि मैं सनकी और बदतमीज हूँ, तो तू मुझे ऐरा गैरा पार्टी वर्कर बोलेगी? पार्टी में अपनी जगह बनाने के लिए मुझे कितना संघर्ष करना पड़ता है, कितनों का मुंह बंद करना पड़ता है। अरे काहे को करने का इतना मगजमारी? मेरे से शादी कर डालना, बढ़िया से खाना बना, मेरे कपड़े धो, बर्तन साफ कर, बच्चे पैदा करके उनको संभालने का मजा उठा और रात में अपने सांस के पैर भी दबा डालने का। ये सब कुछ मुझसे नहीं होगा। मेरे सपने बहुत बड़े हैं और मैंने जो अपने लिए मंजिल चुनी है ना, वहाँ तक मैं पहुँच कर रहूंगी। ऐसा क्या? वैसे तेरे सपने में मैं भी हूँ ना? हाँ हाँ हाँ, किसी एक कोने में। कोने में? अपने तो पूरे सपने में तू ही है। हाँ बोलो। सर मानता हूँ कि इसने आपके मुंह पे गलती से अंडा फेंक के मारा, लेकिन उसके लिए ये बहुत शर्मिंदा है। अब इसे कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए ना। ली मासी ने क्या हुआ? सारी मुर्गियाँ किसी मुर्गे के साथ भाग गई क्या, या सनबात लेने गई हैं? ये लो कैंटीन कॉन्ट्रैक्ट का एडवांस। मेरी पोती ने एक गुंडे से 1 लाख रुपए का कर्ज लिया था। हम अब तक इतना ब्याज दे चुके हैं कि मूल रकम से ऊपर जा चुका है, लेकिन अब भी वो हमसे 1 लाख रुपया मांग रहा है। इसलिए वो यहाँ से हमारे पोल्ट्री का सारा सामान उठा के ले गया और मालती की बेइज्जती भी की। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा मालती, तुम फिक्र मत करो। दाढ़ी निकालूंगा तो मेरी पार्टी मेरे को मार के भगाएगी। मेरे पछड़े का में क्या है जो तू मेरे को अपने पछड़े में डाल रहा है? चल निकाल। प्लीज भैया, उस बेचारी लड़की को एक गुंडा तंग कर रहा है, मेरे लिए इतना कर दो ना। क्या रे, कान के नीचे खाने के बाद भी पेट नहीं भरा? प्यार व्यार का लफड़ा तो नहीं है ना? बत्तीस ही दिखा रहा है। तेरी तो सेटिंग हो जाएगी, लेकिन अपन का ब्रेकअप हो जाएगा। मेरी वाली मुझसे ज्यादा दाढ़ी से प्यार करती है। चल निकाल, कॉलेज जाके पढ़ा जा। चिकना होने को बोल रहा है। अरे क्या यार, बोतल रख दिया, बर्फ नहीं मंगाया, नीट पीना पड़ेगा। आओ रुद्रा आओ, आ जाओ। ये अपनी पार्टी के दिग्गज लोग हैं। नमस्ते। हाँ, इसको तो मैंने कई बार पार्टी मीटिंग में देखा है। इस लड़की में बचपन से ही कुछ तो बात थी। ए चुप कर, रुद्रा यूनियन की सेक्रेटरी बनना चाहती है। यहाँ आज सारे मिनिस्टर मौजूद हैं, इसीलिए मैंने रुद्रा को यहाँ मिलने के लिए बुला लिया। ए रुद्रा, चल हमारे लिए आइस लेके आ। इसके लिए तुम्हें कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। घर में जाओ, बाईं तरफ सीढ़ियाँ चढ़ो, तुम्हें सामने ठीक फ्रिज दिखेगा। वहाँ से सीधा बेडरूम में चली जाना। ए क्या बकवास कर रहे हो? तुम जाओ रुद्रा। क्या कुछ भी बोलते हो? ये कोई बाजारू लड़की नहीं है। अबे उसे देख के तेरी भी तो लाल टपकती है। पैसे फेंक और मजे कर, पार्टी ऑफिस से सीधा तेरे बिस्तर में। अरे वो पॉलिटिक्स में है, पैसे से कुछ नहीं होने वाला है। इसकी माँ तो पैसे के लिए कुछ भी कर लेती थी। तुझे ये सब कैसे पता?
मैंने तो पहले कभी नहीं सुना। अबे तुझे कुछ नहीं पता, 10वीं फेल। मैं फेल वेल नहीं हूँ, मैंने एमए किया है, एमए। काय का एमए? मैं जानता हूँ तूने पैसे खिला के जाली सर्टिफिकेट बनवाया। अरे धीरे बोल, धीरे, किसी को पता चल जाएगा तो केस हो जाएगा। खंबा अंदर गया नहीं कि कुछ भी बोलता है। सारे पेपर तैयार हैं मैडम, कल कोर्ट में केस फाइल कर देंगे। मिनिस्टर रंगाराव के खिलाफ कोर्ट में फर्जीवाड़ा का केस माँ, दाखिल किया गया है। सुबह 9 बजे मुझे कॉलेज पहुंचना होता है। आप मेरी शर्ट प्रेस क्यों नहीं करके रखती? सिर्फ कोड़ी की करके रखती हो। पैसा कमाऊं मैं और खर्च करे वो, और मदद मांगो तो अकड़ दिखाएगा। एक तो मेरी बेचारी दोस्त प्रॉब्लम है, मैंने उसे हेल्प मांगी। वैसे तो दिन भर खुले सांड की तरह शहर में घूमे। क्या? कुछ नहीं भैया, जा। हाँ ओके। रोकड़ा पूरा है, अपना सामान ले और निकल यहाँ से। भाई हमने आपको आपके पैसे तो दे दिए ना, तो जिस तरह आप सामान उठा के लाए थे उस तरह पहुंचा भी दो तो। जा रहे सामान छोड़ के आ। अरे नूडल बाल, एक मिनट। इसके घर पे आपने तोड़फोड़ भी बहुत जबरदस्त की थी भाई, तो उसका भी खर्चा पानी मिल जाता तो। लड़की को 5000 दे। भाई आपने सबके सामने लड़की को ना जाने क्या क्या बोला था, तो कितना अच्छा होगा अगर सबके सामने आप इसके पैरों पे गिर के अपनी नाक रगड़ दो। भाई ये तो क्या रे, खुद को हीरो समझता है? ये सब क्या बोल रहा है तू? मार खाने का इरादा है क्या? चल यहाँ से चल। छोकरी ने क्या बोला सुना ना? चल निकल यहाँ से। लेकिन मामला तो तभी सेटल होगा ना। जा इसका मामला सेट करके आ। अबे तेरे लिए थोड़ा चमका तो दिया, लेकिन आईने में देखने को डर लग रहा है। अरे बड़े अच्छे लग रहे हो भाई, बस मेरी इज्जत रख लेना और कुछ नहीं। आराम से ऑटो में बैठ के शो देखो ना। फर्स्ट डे लाइव शो, फ्रंट सीट। तुम्हारे गूगल पे गूगल पे सर्च मार के ढूंढ लेता हूँ। अच्छा तो चूरा लगा रहा है। भैया भैया क्या है? भैया इधर क्या है? दो ना ये ले। सब कुछ जैसा था वैसा ही सजा डालना। फर्जी डिग्री मामले में मिनिस्टर रंगा के खिलाफ फाइल की गई PIL की आज कोर्ट में सुनवाई है, जिसके लिए उन्हें कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। नमस्कार जज साहब। डू यू वांट टू से एनीथिंग अबाउट दिस केस? हाँ, मैं नहा के आया हूँ। बस मार रहा हूँ क्या? आई एम आस्किंग यू, डू यू वांट टू एक्सप्लेन समथिंग टू द कोर्ट? चोट? अरे वो तो कल लगी थी, अभी एकदम फर्स्ट क्लास। MLA हूँ ना, फर्स्ट क्लास में ही ट्रैवल करता हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट योर केस। भेस? अरे भेस बदल के नहीं आया हूँ। आप पर ये इल्जाम है कि आपकी MA की डिग्री फर्जी है, आपका इस बारे में क्या कहना है? सर तभी तो मैं बच्चा था, अब तो अकल आ गई है, माफ कर दो। तुम क्या सीनियर सिटीजन हो जिसने पेंशन अकाउंट खुलवाया है? इस फ्रॉड के लिए मैं तुम्हें 3 साल की सजा सुनाता हूँ, और तुम्हारी MLA की कुर्सी भी गई। क्या कुर्सी भी गई? हाँ। जय माता दी। शाम तक मेरी बेल हो जानी चाहिए। सर आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहेंगे? सर जवाब दीजिए सर। हमने सुना है कि आपकी कुर्सी चली गई, कैसा लग रहा है आपको? क्या बुला रहे तू? क्या बोला? क्या बोला? एजुकेशन मिनिस्टर के लुंगी उठाने वाले अभद्र व्यवहार के बाद हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि उनकी पार्टी मेंबरशिप रद्द कर दी गई है। इसका मतलब जल्द ही पोलाची डिस्ट्रिक्ट में फिर से बाई इलेक्शंस होंगे। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी। जा नेताजी आ गए, हार पहना। भीड़ भाड़ में धक्का मुक्की होती है, मालूम नहीं है क्या? इधर भी पंगा करता है कोई, अपना आदमी है, छोड़ इसे। नेताजी आ गए हैं, काम पे लग जाओ। अरे पुलिस है या साला वॉचमैन है? चल गाड़ी को आगे ले चल। थोड़ी। हाँ सर। यहाँ आना। सुनो, CM साहब थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, रास्ते को जल्दी क्लियर करवाओ। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं कुछ नहीं CM साहब, हमारी पार्टी की एक लड़की विरोध जताने के लिए सेलफोन टावर पर चढ़ गई है। हम किसी और रूट से चले जाएंगे। ये क्या कह रहे हो? हमारी पार्टी की लड़की सेल टावर पर चढ़ के विरोध कर रही है और तुम कह रहे हो कि हम उसे छोड़कर किसी और रूट से आगे बढ़ जाएं? मुत्तू, इसी रूट पे चलो। वैसे ये लड़की है कौन?
क्या लाओ? उस लड़की का नाम क्या है? रुद्रा। रुद्रा, नीचे आ जाओ, हम तुम्हारी मांगों पर विचार करेंगे। मैं पार्टी का लीडर हूँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे साथ न्याय होगा। फौरन नीचे आ जाओ। नमस्ते सीएम साहब। ये क्या रुद्रा, तुम हमारी पार्टी वर्कर हो, फिर ऐसा बचपना क्यों? हमारे मिनिस्टर रंगा राव को पोस्ट से निकाल दिया गया है। दरअसल ये ऑपोजिशन की एक चाल है। हमें इस केस को सुलझाना होगा और ये साबित करना होगा कि हमारे मिनिस्टर को इस केस में फंसाया है। बेटा, वो जाहिल आदमी मिनिस्टर बनने के लायक बिल्कुल नहीं है। वो 10वीं क्लास में 10 बार फेल हो चुका है। सीएम साहब, मैं जानती हूँ कि रंगा राव अनपढ़ है। इलेक्शंस होने तक मीडिया इस खबर को रात दिन हेडलाइंस बनाकर चलाएगा। मैं तो बस इस केस को उल्टा करके आने वाले इलेक्शंस में किसी तरह सीट जीतना चाहती हूँ। रुद्रा की मांग बहुत ही जायज मांग है। पार्टी रंगा राव का केस लड़ेगी और साबित करेगी कि वो बेगुनाह है, और फिर तब जाके सबको हम पर यकीन आएगा। सर एक और सवाल। सर प्लीज। थैंक यू सर। सीएम सर, एक सवाल, क्या आप बताएंगे, क्या पार्टी रुद्रा जैसे समर्पित कार्यकर्ता को भविष्य में टिकट देने के बारे में सोच सकती है? इसका फैसला पार्टी मीटिंग में होगा और जब भी होगा आपको बता दिया जाएगा। पिछले 25 सालों से बाई इलेक्शन में हमारी पार्टी जीत नहीं पाई, लेकिन इस साल रूलिंग पार्टी की वजह से हमें एक मौका मिला है। इस बार हम जीत सकते हैं। रंगा की फर्जी मार्कशीट की खबर चलाकर मीडिया हमें आधा इलेक्शन तो ऐसे ही जिता देगी। बस हमें एक ऐसा उम्मीदवार चुनना है जो हमारी जीत को पक्की कर सके। तो कौन होगा वो उम्मीदवार? नेताजी, उम्मीदवार एक अनुभवी आदमी होना चाहिए, जैसे कि हमारे वीरा रेड्डी। इनका कैरेक्टर बहुत ही साफ है और ये 2 बार इलेक्शन भी जीत चुके हैं। पॉलिटिक्स में इनकी अच्छी खासी पकड़ है, जिसका हमें फायदा हो सकता है। नेताजी माफ करना, मुझे नहीं लगता वो सही उम्मीदवार है। ए, कोड़ी तू कुछ भी बोलेगा हम सुनते रहेंगे क्या? कोड़ी तू तो बच्चा है, ज्यादा होशियारी मत कर। ज्यादा ही बड़ी-बड़ी बातें करने लगा है। मैंने कल महाकाल के मंदिर में 100 चक्कर काट के आपके लिए मन्नत मांगी थी। प्रसाद लीजिए लीडर जी। अरे लीडर तो अंदर बैठे हैं रुद्रा। पर मेरे लीडर तो आप ही हैं। कभी तुम टावर पे चढ़ जाती हो, कभी मंदिर के चक्कर लगाती हो और लीडर मुझे कहती हो। भाई वो प्रकाश माइक पर आपकी धज्जियां उड़ा रहा है। उसको बोल काट के रख दूंगा। हाँ हाँ भाई। देखा आपने, अगर पार्टी में पोस्ट ना हो तो कुत्ते जैसी जिंदगी होती है। हाँ बात तो सही है, लेकिन मैंने भी नेताजी से कह दिया है कि मैं जिसे चुनूंगा वही कैंडिडेट होगा। सीएम सर आपकी बात मानेंगे? मानेंगे, झक मार के मानेंगे। उनके बेनामी संपत्ति का मालिक मेरा बाप ही तो है। तो आप पहले ही अपने मन का कैंडिडेट चुन लीजिए। अरे वो तो मैं चुन चुका हूँ। हर्षद राणे उसके लिए एकदम सही कैंडिडेट है। वो वही करेगा जो मैं उसे कहूँगा। भाई वो अरशद राणे माइक पे कह रहा है कि आप एक नंबर के कमीने इंसान हो। देखा, मैंने इसे सर पे चढ़ाया तब ये मेरे ही कान में मुत रहा है। ए, विक्रम शिंदे अभी भी अंदर है क्या? हाँ भाई, अभी भी अंदर है और आपके खिलाफ बकवास कर रहा है। एक मेरा राइट था, एक मेरा लेफ्ट था, अब लगता है दोनों ही कट गए। आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बस आंखें बंद कीजिए और माँ दुर्गा आपको सही रास्ता दिखाएंगी।